हेलो हेलो हेलो। वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। और आज हम पढ़ रहे हैं 11th क्लास का सेकंड चैप्टर, जो कि है क्या, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पहला चैप्टर जो था द लिविंग वर्ल्ड, उसको हम कंप्लीट कर चुके थे, अच्छे से समझ चुके थे उसको। जितने भी कॉन्सेप्ट थे उसमें हमने बाइनोमियल जो नोमेनक्लेचर था वो पढ़ लिया था। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन के बारे में हमने थोड़ी थोड़ी जानकारी ले ली थी। हमने उसके अंदर हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन या फिर टैक्सोनॉमिकल हायरार्की भी देख ली थी। सारी कैटेगरीज वगैरह की हम सारी बातें कर चुके थे। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जो कि क्या है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सेकंड चैप्टर है, अच्छा चैप्टर है। इसमें हम डिटेल से जाएंगे। वही चीज हमारी है भैया, हमको पूरी एनसीईआरटी एक तो घोट के पीनी है, ठीक है। और दूसरी चीज, कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं रहना चाहिए जो कुछ छूटेगा आपका, और हर चीज बिल्कुल अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर, जो कि है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब देखो क्या है, ह्यूमंस ना एंशिएंट टाइम से ही इस चीज के लिए बहुत काफी उत्सुक रहा है कि ना वो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करे। तो जो पहले सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन हुआ था, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन, अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ह्यूमंस ने ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया इन ए नॉन साइंटिफिक वे। किस तरह से? इन ए नॉन साइंटिफिक वे। नॉन साइंटिफिक वे में कि इसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं लगाई, उन्होंने जस्ट ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज के हिसाब से, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज, कि ऑर्गेनिज्म के किस तरह से हम ऑर्गेनिज्म को यूज ले रहे हैं, उसके हिसाब से उसने क्या कर दिया, ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई कर दिया। और जैसे कि भैया अगर खाने के काम आ रहा है तो उसको फूड की कैटेगरी में डाल दिया, अगर रहने के चीज में आ रहा है तो उससे शेल्टर की कैटेगरी में आ गया, और अगर उसकी उससे क्लोथ्स बन रहे, क्लोथिंग बन रही है यानी कपड़ा, तो वो क्लोथिंग की कैपेसिटी में कैटेगरी में आ गया। तो फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। एक मूवी थी ना, याद हो, पुरानी मूवी है, अमिताभ बच्चन भी है उसमें, मनोज कुमार है उसमें। कौन सी? रोटी कपड़ा मकान। बेसिक नीड ऑफ ए ह्यूमन, रोटी कपड़ा मकान। बस उसी यूजेस के हिसाब से क्या कर दिया गया, एनिमल्स को क्लासिफाई कर दी। ये सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन था, इसलिए इसमें कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी, जस्ट नॉर्मल था। अब पहली बार, फर्स्ट टाइम, एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ, फर्स्ट टाइम साइंटिफिक अप्रोच के साथ एक साइंटिस्ट है जिनका की नाम है क्या, एरिस्टोटल। क्या नाम है? एरिस्टोटल। तो भैया सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है क्या, एरिस्टोटल। ठीक है, एरिस्टोटल ने पहला साइंटिफिक, हल्की से उन्होंने साइंटिफिक अप्रोच दिखाई क्लासिफिकेशन में, यानी फर्स्ट साइंटिफिक अप्रोच दिखाई। साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, इसमें उन्होंने क्या किया, अपने यहाँ जितने भी प्लांट्स थे, क्या थे? प्लांट्स। जितने भी क्या थे? प्लांट्स थे। इन प्लांट्स को उसने उनके हैबिट्स के ऊपर, किस बेसिस पे? हैबिट्स के बेसिस पे तीन कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। छोटे छोटे पेड़, थोड़े बड़े पेड़, और थोड़े, सॉरी, और थोड़े बड़े पेड़। तो इन्होंने प्लांट्स को डिवाइड कर दिया किस बेसिस पे? हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज के। ठीक है, तो ये उन्होंने प्लांट्स के लिए लिया। और जो एनिमल्स थे, एनिमल्स के लिए उन्होंने क्या किया कि भैया एनिमल्स को उन्होंने दो कैटेगरीज में बांटा। एनिमल्स को
एनिमल्स ने उन्होंने दो कैटेगरी में बांटा। एक तो कैटेगरी थी, उस कैटेगरी का नाम था क्या, कि ऐसे एनिमल्स जिनके ब्लड का कलर रेड होता है, यानी कि उनके ब्लड में क्या पाई जा रही होंगी, आरबीसी, यानी कि आरबीसी जहां पे क्या है, प्रेजेंट है। और एक जहां पे आरबीसी क्या है, एब्सेंट है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो आरबीसी प्रेजेंट है या फिर आरबीसी एब्सेंट है, तो एक तरह से साइंटिफिक वे थोड़ा अप्रोच हो गई तो सोचने की। इनको जिनमें आरबीसी प्रेजेंट होती है उनको बोला उन्होंने इनेमिया, इनाइमा, ठीक है। और जिनमें एब्सेंट होती है तो एनाइमा। तो ये दो कैटेगरीज में उन्होंने एनिमल्स को डिवाइड किया कि भैया एक कैटेगरी तो हमारे पास हो गई किसकी, एक कैटेगरी हो गई ऐसे ऑर्गेनिज्म की जिनमें क्या नहीं होता, आरबीसी नहीं होती, सॉरी आरबीसी प्रेजेंट होती है। और एक कैटेगरी हो गई हमारे पास ऐसे एनिमल्स की जिनमें आरबीसी एब्सेंट। तो ये तो कुछ बेसिक चीजें थी स्टार्टिंग में कि भैया हमारे पास सबसे पहला क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ यूज हुआ था, कि जो रोटी कपड़ा मकान जैसे फूड के लिए जो एनिमल यूज आते हैं या ऑर्गेनिज्म यूज आते हैं या प्लांट यूज आते हैं उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। शेल्टर के लिए जो यूज आते हैं कि भैया जिनसे घर बन रहा है जैसे टिम्बर वुड वगैरह, साल शीशम वुड, तो उनको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया। और क्लोथिंग के लिए यूज आती हैं जैसे जिनसे फाइबर्स बनते हैं या फिर जो वूलन जिनसे कपड़ा बनता है उन ऑर्गेनिज्म को, तो उनको एक कैटेगरी में डाल दिया। तो पहले जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ देयर यूज था, यानी कि इसमें किसी भी तरह की कोई साइंटिफिक अप्रोच यूज नहीं की गई थी। और जो दूसरा क्लासिफिकेशन किया पहली बार, जो साइंटिफिक अप्रोच जिन्होंने लगाई उनका नाम था क्या, एरिस्टोटल। और एरिस्टोटल ने जो क्लासिफाई किया ऑर्गेनिज्म को वो किस बेसिस पे किया कि भैया प्लांट्स को तो उन्होंने किस बेसिस पे कर दिया कि भैया इनके हैबिट्स के ऊपर, किन के ऊपर डिवाइड कर दिया इनको, हैबिट्स के ऊपर, कि भैया ये किस तरह से है हैबिट्स। और वो क्या है, हर्ब्स छोटे छोटे ट्रीज, शर्ब्स थोड़े बड़े ट्रीज, ट्रीज थोड़े बड़े झाड़ियां, ये छोटी छोटी, ये झाड़ियां थोड़ी बड़ी साइज में, ट्रीज और बड़े साइज में, है ना। तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया प्लांट्स को। और जो एनिमल्स थे उनको उन्होंने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया, अगर आरबीसी प्रेजेंट है तो उनको बोला इनाइमा, और अगर आरबीसी एब्सेंट है तो इनको बोला एनिमा। यानी कि यहाँ पे एनीमिक अंदर रेड ब्लड सेल है तो ब्लड का कलर कैसा होगा, रेड, रेड होगा, यानी कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का कलर कैसा होगा यहाँ पे, कैसा होगा, रेड होगा, ठीक है। और यहाँ पे रेड कलर नहीं होगा। सिंपल सी चीज है, फर्स्ट स्लाइड आराम से समझ में आ गई कि भैया देख लो कोई भी चीज है, सिंपल सी चीजें सारी। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन के प्रॉपर तरीके से कि फर्स्ट टाइम टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दी। तो यहाँ पे एक जाना माना नाम आएगा हमारे पास जिसको हम पहले भी पढ़ के आए थे, बहुत इन्होंने काम किया था, है ना। टैक्सोनॉमी में काफी काम किया था इन्होंने, बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में बताया था। कौन थे, कैरलस लीनियस ने। यानी कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा प्रपोज किया गया, ये किया गया कैरलस लीनियस के द्वारा, ठीक है। कैरलस लीनियस ने क्या किया, इन्होंने पूरे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो कैटेगरीज में बांट दिया, यानी कि दो किंगडम बना दिए। क्या बना दिए, दो किंगडम बना दिए। एक तो इन्होंने बनाया, एक तो इन्होंने बनाया क्या, एक इन्होंने बनाया प्लांट किंगडम, एक तो बना दिया इन्होंने प्लांट किंगडम, ठीक है। और एक इन्होंने बना दिया क्या, एनिमल किंगडम। यानी इन्होंने पूरे अर्थ पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको दो कैटेगरीज में बांट दिया कि भाई प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। यहां तक की बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब हम एक बार ना थोड़ा सा देख लेते हैं, क्या देखते हैं। इसके बाद ना एक साइंटिस्ट है जिन्होंने थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन जिन्होंने दिया उनका नाम था क्या, अर्नेस्ट हैकल।
क्या नाम था? अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल ने क्या प्रपोज किया? इन्होंने 3 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब देखो, हमारे पास प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये 2 चीजें तो पहले से ही थी। पहले से ही थी, किसने दे दी थी? कार्लस लिनियस ने दे दी थी। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक नया किंगडम की बताया, और जो कि उन्होंने किया क्या? प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा। तो सबसे पहले प्रोटिस्टा का वर्ड जो बताया, जिन्होंने प्रोटिस्टा के बारे में बताया, वो कौन थे? अर्नेस्ट हैकल। इनकी सारी की डिटेल हम बात करेंगे कि कैसे इन्होंने इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म डाले, कैसे क्या हुआ, वो सारी बात करेंगे डिटेल में। उसके बाद एक 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, जो कि प्रपोज किया गया किसके द्वारा? कोपलैंड के द्वारा। कोपलैंड ने 4 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। अब भाई हमारे पास पहले से क्या क्या था? हमारे पास पहले से था कि भैया एक किंगडम बन गया था हमारे पास का प्लांट, एक किंगडम बन गया था एनिमल, ठीक है, एक किंगडम बन गया था क्या? प्रोटिस्टा। बन गया था ना ये। उसके बाद इन्होंने जो नए किंगडम जोड़ा, जो नया किंगडम ऐड किया, उसका क्या नाम था? उसका नाम था मोनेरा। क्या नाम था? मोनेरा। जो मोनेरा एक किंगडम है हमारे पास, वो नया जो ऐड किया, वो किन्होंने किया? कोपलैंड ने किया। ठीक है। इसके बाद अगले साइंटिस्ट आए, उनका नाम था, सॉरी, इन्होंने दिया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, द मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन सिस्टम। आज तक भी जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं उसी को ही पढ़ते हैं, दैट इज 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। ये दिया आर.एच. विटेकर ने। किसने दिया ये? किसके द्वारा प्रपोज किया गया? आर.एच. विटेकर के द्वारा। आर.एच. विटेकर के द्वारा प्रपोज किया इन्होंने। और इसमें इन्होंने क्या किया? हमारे पास पहले से कौन कौन से थे भाई? हमारे पास एक क्या था? एनिमल था। बिल्कुल सही सर। प्लांट था। हाँ भाई बिल्कुल था। क्या प्रोटिस्टा था? हाँ भाई प्रोटिस्टा भी था। क्या मोनेरा था? हाँ मोनेरा भी था। तो जो न्यूएस्ट, सबसे न्यू सिस्टम जो दिया वो था, सबसे न्यू किंगडम जो बना वो क्या था? फंजाई। कौन सा था? फंज। तो यानी कि एक एक करके हमने स्टेप बाय स्टेप देखे कि पांचों किंगडम कैसे आए। कैसे आए भाई? सबसे पहले देखो कैसे आए। सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया, 2 किंगडम बने, प्लांटे और एनिमेलिया। उसके बाद 3 किंगडम बने, प्लांटे एनिमेलिया पहले से था, प्रोटिस्टा है, किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने। फिर क्या हुआ? फिर 4 किंगडम बने, प्लांट, एनिमल, प्रोटिस्टा। देन उसके बाद एक नया ऐड किया गया, किसने किया? मोनेरा किया। कौन से? किसने किया? कोपलैंड ने किया। उसके बाद आर.एच. विटकर ने फाइनली क्या कर दिया? एक 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बना दिया, एनिमल, प्लांट, प्रोटिस्टा, और एलिमेंट, प्लांटे, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंजाई। 5 किंगडम का हमारे पास क्लासिफिकेशन आ गया। उसके बाद एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन भी दिया गया। कौन सा? 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। और इस 6 किंगडम क्लासिफिकेशन के अंदर जिन्होंने दिया उनका नाम क्या था? कार्ल वूज। क्या नाम था? कार्ल वूज। ठीक है। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक ऊपर की, यानी कि किंगडम से भी हायर लेवल की एक टेक्सोनोमिक कैटेगरीज बताई। उन्होंने नाम दिया उसको क्या? डोमेन। क्या नाम दिया? डोमेन। अब इस डोमेन को उन्होंने कहा कि हमारे पास 3 डोमेन है। कितने डोमेन है? 3 डोमेन है। पहला डोमेन था आर्किया, दूसरा डोमेन था प्रोकैरिया, और तीसरा डोमेन था यूकैरिया। आर्किया, प्रोकैरिया और यूकैरिया, ये 3 डोमेन थे। इस आर्किया में एक किंगडम आता था। इस किंगडम का नाम था, क्या नाम था?
आर्की बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया, ठीक है। प्रोकैरिया में जो किंगडम आता था वो था मोनेरा, ठीक है। और यूकैरिया में 4 किंगडम आते थे हमारे पास, और 4 किंगडम कौन कौन से थे? पहला था प्रोटिस्टा, देन उसके बाद फंगाई, देन एनी प्लांटे यानी प्लांट, एंड एनिमल, ठीक है। तो ये देखो कितने किंगडम हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, 6 किंगडम क्लासिफिकेशन। तो इन्होंने 3 डोमेन और 6 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज किया कि इन्होंने कार्निवोरस का। लेकिन हम जो पढ़ते हैं वो हम 5 किंगडम को ही पढ़ते हैं। उससे पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किसको, एक बार थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करते हैं किसकी, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन की। देखो क्या हुआ, 2 किंगडम क्लासिफिकेशन में इन्होंने प्लांट किंगडम में किन किन को ऐड किया? इन्होंने प्लांट किंगडम में ऐड किया जितने भी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया थे, जैसे साइनोबैक्टीरिया यानी कि आपके ब्लू ग्रीन एल्गी, क्या ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। आर्की बैक्टीरिया, ठीक है। डायटम्स, उसके बाद डिनोफ्लैजिलेट्स, उसके बाद और कौन से थे? यूग्लिना, और यूग्लिना के अलावा और कौन कौन से थे? यूग्लिना के अलावा हम बात करें स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे पास टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, और सारे प्लांट्स। और बीच में एल्गी भी आएगा, इसमें एक एल्गी और लिख लेना, एल्गी, ठीक है। तो ये सारे उन्होंने प्लांट किंगडम में डाल दिए कि भैया ब्लू ग्रीन एल्गी भी है, आर्के बैक्टीरिया, डायटम्स, डाइडिनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिना, स्लाइम मोल्ड्स, टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स, प्लांटे एंड एल्गी, ये सारे किसमें थे? प्लांट किंगडम में थे। उसके बाद उसके बाद हमारे पास उसके बाद हमारे पास क्या रहा? एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें तो एनिमल किंगडम में उन्होंने डाला किनको? जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स, एंड वर्टिब्रेट्स, ये सारे किस में डाले गए? एनिमल किंगडम में डालेगा। अब देखो इसमें ना बहुत सारे क्या थे, कमियां थी। अब हम उन कमियों की बात करेंगे कि देखो आप ये देख पा रहे हो कि इसमें प्लांट किंगडम में इन्होंने ब्लू ग्रीन एल्गी को ऐड किया, आर्की बैक्टीरिया को ऐड किया। अब ये कैसे हैं? ये हैं प्रोकैरियोट। ये कैसे हैं? प्रोकैरियोट्स हैं, है कि नहीं? प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर, ठीक है। प्रोकैरियोट्स यूनिसेलुलर। अगर मैं डायटम्स और यूग्लिना, डिनोफ्लैजिलेट इनकी बात करूं तो ये यूनिसेलुलर तो हैं, लेकिन ये क्या हैं? ये यूकैरियोट्स हैं। क्या हैं? यूकैरियोट्स हैं, ठीक है। स्लाइम मोल्ड्स भी है, टेरिडोफाइट्स, ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे पास? मल्टी सेलर हो जाते हैं, यूनिसेलर नहीं रहते, मल्टी सेलर हो जाते हैं। और ये सारे कैसे हैं? यूकैरियोट्स हैं। ये सारे कैसे हैं? यूकैरियोट्स हैं। तो यहाँ पे प्रोकैरियोट्स हो या फिर हम कहें प्रोकैरियोट्स हो, या फिर हम कहें यूनिसेलर हो, यूकैरियोट्स हो, यूनिसेलर हो, मल्टीसेलर हो, या फिर जो ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं वो, या फिर जो हाइड्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं वो, इन सब को एक्चुअली किस में डाल दिया? एक ग्रुप में डाल दिया।
दैट इज प्लांट किंगडम। ठीक है, अब देखो क्या हुआ कि इसमें हमारे पास काफी सारी क्या आई, कमियां आई। अब हम बात करते हैं इसके कमियों की। तो सबसे पहली बात क्या कि भैया प्रोकैरियोट्स को प्लेस्ड किया यूकैरियोट्स, कि भैया प्रोकैरियोट्स को यूकैरियोट्स के साथ ऐड कर दिया। ठीक है, बात भाई गलत है, बिल्कुल सही है। यूनिसेलुलर को प्लेस कर दिया, प्लेस्ड विद किसके साथ, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये बात भी सही है। उसके बाद और कुछ कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनिज्म भी थे इसमें, कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनिज्म भी थे। जैसे कि, जैसे एग्जांपल से समझते हैं हम कंट्रोवर्सीज, कैसे कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनिज्म थे। एक ऑर्गेनिज्म है हमारे पास, कौन सा ऑर्गेनिज्म लेते हैं हम, सबसे पहले यूग्लिना ही ले लेते हैं, चलो यूग्लिना। अब यूग्लिना में क्या होता है, यूग्लिना में फ्लैजिला पाया जाता है। यूग्लिना में क्या पाया जाता है, फ्लैजिला। ठीक है, और यूग्लिना में सेल वॉल, सेल वॉल जो है ये क्या होती है, एब्सेंट होती है, यानी कि नहीं होती। लेकिन ये कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। कैसे होते हैं, फोटोसिंथेटिक होते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो करेक्टर्स है ना, कौन से करेक्टर्स, कि भैया फ्लैजिला का पाना और सेल वॉल ना होना, ये दोनों मेन किसके करेक्टर हैं, ये एनिमल्स के करेक्टर हैं। फ्लैजिला मतलब मूव कर पाएगा, मूवमेंट, मूवमेंट शो करते हैं, तो मूवमेंट्स एनिमल्स शो करते हैं, है ना। और सेल वॉल, सेल वॉल तो प्लांट्स में ही होती है, एनिमल्स में तो होती नहीं है ना। तो सेल वॉल प्रेजेंट ना होना, ये दोनों करेक्टर किनके हैं, एनिमल्स के हैं। लेकिन ये फोटोसिंथेटिक हैं, यानी ये अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी ऑटोट्रोप्स हैं। कैसे हैं, ऑटोट्रोप्स हैं। तो इसका मतलब ये करेक्टर किसका है, हमारे पास प्लांट्स का करेक्टर है कि नहीं भाई। भाई ये दो करेक्टर तो हो गए हमारे पास, किसके हो गए, किसके हो गए, एनिमल्स के हो गए। और ये जो करेक्टर है हमारे पास, ये किसका हो गया, हमारे पास प्लांट का हो गया। तो अब हम इसको कंफ्यूजन हो गया कि किस में डालें, प्लांट में डालें या एनिमल में डालें, अगर हम उनके हिसाब से देखें। और उन्होंने इसको डाल दिया किस में, प्लांट्स में डाल दिया। लेकिन इसके पास एनिमल्स के भी तो करेक्टर हैं, तो एनिमल में क्यों नहीं डाला। हो गया ना क्वेश्चन, क्वेश्चन अराइज हो गया कि नहीं हो गया, कि भैया इनके पास दो दो ऐसे करेक्टर हैं जो एनिमल में पाए जाते हैं, और एक ऐसा करेक्टर है कि हमारे पास जो प्लांट में पाया जाता है। फिर भी तुमने इसको किस में डाल दिया, प्लांट में डाल दिया। बताओ, जस्टिफाई करो इस चीज को, नहीं कर पाए। उसके बाद और देखते हैं, और हमारे पास एक एग्जाम्पल आता है किसका, जैसे कि स्लाइम मोल्ड्स। किसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, एक एग्जाम्पल है स्लाइम मोल्ड्स का। अब जो स्लाइम मोल्ड्स हैं, इनकी जो अपीयरेंस है, अपीयरेंस जो है वो किसकी जैसी है, वो है प्लांट की जैसी। किसकी जैसी है, प्लांट्स के जैसी। सॉरी, हाँ भाई। तो हम बात कर रहे थे स्लाइम मोल्ड्स की, तो इनकी अपीयरेंस कैसी है, प्लांट्स की जैसी। लेकिन इनके अंदर सेल वॉल एब्सेंट होती है। इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, हेट्रोट्रोफिक है। तो ये दो करेक्टर किसके जैसे हैं, एनिमल के जैसे हैं, है कि नहीं। भैया सेल वॉल का ना होना और हेटरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का होना, ये दो करेक्टर किसके जैसे हैं, एनिमल के जैसे। लेकिन अपीयरेंस जो है इनकी, वो कैसी है, प्लांट्स की जैसी। इसको किसमें ऐड कर दिया, इसको डाल दिया प्लांट के अंदर। कंट्रोवर्सीज हो गई कि नहीं होगी, बात हुई कि नहीं, समझे। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी लिमिटेशंस थी टू किंगडम क्लासिफिकेशन के रिगार्डिंग, इसलिए ये एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके बाद हम थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन पे आए। इन्होंने क्या किया, एक नया ग्रुप बनाया प्रोटिस्टा का, और प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेलुलर डाल दिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे ये दिक्कत हुई कि भैया यूनिसेलुलर तो डाल दिए, लेकिन यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स और यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स दोनों के दोनों किस में डाल दिए, प्रोटिस्टा में ऐड कर दिए।
यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स भी प्रोटिस्टा में ऐड कर दिए और यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स भी प्रोटिस्टा में ऐड कर दिए। तो ये भी बात ऐसी होगी कि भैया यार ये भी कमी है कुछ स्पेसिफिक, मजा सा नहीं आया क्लासिफिकेशन में आपके में। बिल्कुल, और हमें चाहिए भैया अच्छे से हमारा वेल एकदम प्रॉपर हो जिसमें कोई कमियां ना हो। कोपलैंड आए, इन्होंने मोनेरा बना दिया कि भैया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट का अलग कर दिया जाए। फिर उसके बाद आए हमारे पास RH विटकर जिन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया और यहाँ पे हमारे पास सारी चीज आ गई। अब हम इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। इन्होंने क्या किया, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लिए। इनके जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन थे वो क्या क्या थे? बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, देखो ये चीज आपको समझ में आएगी इस टेबल से, जो आपकी एनसीईआरटी की है ये टेबल। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चनों की भरमार रहती है इस टेबल से, ये समझ लो, है ना। कैसे भी घुमा के किसी भी तरह से आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास है ये हैं आपके क्या, बेसिस ऑफ कट जो क्लासिफिकेशन है ये है हमारे पास बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। यानी कि पहले है सेल टाइप की, सेल कैसी है, सेल टाइप। यानी कि सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सेल टाइप की। यानी कि पहली चीज हमारे पास क्या हो गई कि भैया सेलुलर स्ट्रक्चर, कैसी सेल है, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज क्या है हमारे पास, न्यूक्लियस, ये तो वही वाली बात हो गई ना। उसके बाद है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्या है हमारे पास, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। कि बॉडी कैसी है, सेल है, टिश्यू ऑर्गन लेवल की है, इनका बॉडी ऑर्गेनाइजेशन किस लेवल का है, वो चीज हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि भैया मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, ठीक है। एक और जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो इन्होंने जो इंपॉर्टेंट चीज है, देखो ये सारी चीज तो आपको इन टेबल्स में भी, इस टेबल में भी मिल जाएगी। किसे, इस टेबल में मिल जाएगी, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, सेल टाइप, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये सब चीजें। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है आपकी क्या, फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप, क्या, फाइलोजेनिक रिलेशनशिप। फाइलोजेनिक रिलेशन, यानी कि हम बात करते हैं फाइलोजेनिक रिलेशनशिप में इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की, किसकी बात करते हैं, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की। यानी कि इनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, इनके एंसेस्टर कौन थे, कहां से ये इवॉल्व हुए। यानी कि ये इन्होंने पूरा प्रीवियस एंसेस्टर्स को खंगाला कि भैया कहाँ से किन किन प्लांट्स कैसे डिराइव हुए, किस किस तरह से इवोल्यूशन हुआ। इन्होंने वो पूरा इवोल्यूशन को इसमें जोका और उस बेसिस पे इन्होंने क्लासिफिकेशन किया। इसीलिए ये इतना वाइडली एक्सेप्टेड है आज के टाइम पे भी, क्योंकि इन्होंने इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को ऐड किया बेसिस में अपने, है ना। ये चीज याद रखना, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री इन्होंने ऐड की, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था इनकी क्लासिफिकेशन के बेसिस का। चलो सेल टाइप की बात करते हैं। देखो भैया मोनेरा में इन्होंने क्या किया है, सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को पटक दिया। जितने भी यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं उन्होंने इसको किस में पटक दिया, मोनेरा में पटक दिया। यानी कि मोनेरा में सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स होंगे। इसके अलावा जितने भी होंगे वो क्या होंगे, आपके पास यूकैरियोट्स होंगे। कैसे होंगे, यूकैरियोट्स होंगे, यूकैरियोट्स होंगे, यूकैरियोट्स। और अगर यहाँ पे प्रोकैरियोट्स है, इट मींस क्या, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वो एब्सेंट नहीं होगी क्या। अगर हम इसको ऐसे लिखें, इसको हम ऐसे लिखें, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो क्या यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी, क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोट है। बिल्कुल सही बात है सर, प्रोकैरियोट में तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं है। तो भैया यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अरे यार ये कैसा कलर आ गया, ये ले लेते हैं, हाँ।
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो क्या होगी भैया, एब्सेंट होगी। अब बाकी सब कैसे है, यूकैरियोट है, प्रोकैरियोट है, तो यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी। यूकैरियोट है मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो सब में क्या होगी हमारे पास, प्रेजेंट ही होगी। बिल्कुल सही बात है सर। जो यूकैरियोट्स है तो उनके अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हो, अगर यूकैरियोट्स है तो उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। आप पढ़ के आते हो, 9th में पढ़ के आते हो, 10th में भी पढ़ते हो, तो बेसिक चीजें हैं। तो अब बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे पास आता है कि भैया मोनेरा के अंदर सेलुलर लेवल है क्योंकि यूनिसेलुलर है, प्रोटिस्टा के अंदर भी सेलुलर लेवल है क्योंकि यूनिसेलुलर है। फंगस जो है इसमें कुछ यूनिसेलुलर भी होते हैं, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं, लूज टिश्यू वाले होते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है, जैसे एक एग्जांपल आता है यीस्ट। अब यीस्ट क्या है, यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस है। हमारे हिसाब से हम उसको जानते हैं कि भैया यीस्ट क्या है, फंगस है। लेकिन आर.एच. विटकर साहब नहीं मानते। आर.एच. विटकर साहब कहते हैं कि नहीं भाई, अगर वो यूनिसेलुलर है और वो यूकैरियोट है तो मैं तो उसको प्रोटिस्टा में ही डालूंगा। समझ रहे हो, उसको उनको मतलब नहीं है कि वो फंगस है या प्लांट ही क्या है, कुछ नहीं। मतलब मेरे को दिखना है क्या भैया, मेरे को मतलब है यूनिसेलुलर है, यूकैरियोट है, डाल दो प्रोटिस्टा में। यूनिसेलुलर है, प्रोकैरियोट है, डाल दो प्रोटिस्टा में, है ना। तो ये चीज जैसे क्लेमाइडोमोनास हो गई, अब वो है तो एल्गी, यानी प्लांट ही मैंने चाहिए, है तो एल्गी। लेकिन उनके हिसाब से क्या है भैया, अपने हिसाब से ये है कि भैया यूनिसेलुलर है और यूकैरियोट है, तो मतलब डाल दो प्रोटिस्टा में, कुछ सोचना ही नहीं है। हाँ, हालांकि हालांकि जब हम उनको स्टडी करते हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं, तो हम उनको फंगस में पढ़ते हैं, एल्गी को प्लांटी में पढ़ते हैं। लेकिन जब हम यहाँ क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, क्वेश्चन ये आता है कि आर.एच. विटकर के अनुसार अगर फंगस को, उसको यीस्ट को हम ऐड करें तो कहाँ पे डालोगे, किस ग्रुप में डालोगे, किस किंगडम में डालोगे, तो आपको डालना पड़ेगा किसमें, प्रोटिस्टा में। हम चाहे स्टडी उसकी फंगस में कर रहे हो, लेकिन अकॉर्डिंग टू आर.एच. विटकर वो प्रोटिस्टा में ही आएगा। उनको मतलब नहीं है, उनको सिर्फ देखना है क्या भैया, यूनिसेलुलर है, बिल्कुल ठीक, यूकैरियोट है, बिल्कुल ठीक, डाल दो प्रोटिस्टा में, है ना। समझ गए। चलो, प्लांट की बात करें, इससे आगे वाले तो सारे मल्टी सेलुलर है ही, टिश्यू लेवल है और यहाँ पे ऑर्गन लेवल है। सिंपल सी चीज है, ये चीजें तो सबको पता भी होती हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, देखो भाई, मोनेरा के अंदर ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी होता है और हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। और एक खास बात क्या, जो बैक्टीरियाज होते हैं, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कीमोसिंथेसिस भी करते हैं, यानी केमिकल्स की मदद से वो खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस ना करके वो क्या करते हैं, कीमोसिंथेसिस करते हैं। अब इस तरह के बैक्टीरिया, यानी ये कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, या फिर हम कहें जो कीमोसिंथेसिस प्रोसेस है, ये इस प्रोटिस्टा सॉरी मोनेरा के अलावा ये किसी भी और ऑर्गेनिज्म में नहीं पाई जाती, किसी भी किंगडम में नहीं होते। ये याद रखने वाली बात है, सिर्फ और सिर्फ कीमोसिंथेसिस कहाँ पे हो जाए आपका, मोनेरा में होता है। ठीक है, ये हेट्रोटॉपिक भी होते हैं, बिल्कुल सही, और कुछ कुछ इनमें ऑटोटॉपिक भी होते हैं, जैसे ब्लू ग्रीन एल्गी, बीजीए जिसको हम बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, प्रोटिस्टा की बात करें, ये भी हमारे पास, सॉरी यहाँ नहीं आएगा बीजीए, अरे यहीं आएगा, कंफ्यूजन। ऑटोट्रोप्स की बात करें, प्रोटिस्टा में कुछ ऑटोट्रोप्स आते हैं, कुछ हेटरोट्रोप्स आते हैं, दोनों ही तरह के ऑर्गेनिज्म आते हैं। फंगस की बात करें, देखो फंगस में ना ऑटोटोप्स नहीं आते, फंगस में आते हैं सारे हेट्रोटोप्स। और हेट्रो में भी अगर हम बात करें स्पेसिफिक टाइप की, तो मैक्सिमम जो ये फंगस होते हैं, ये होते हैं सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ये डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म वाले होते हैं। कुछ कुछ इनमें पैरासाइटिक भी है, कुछ कुछ पैरासाइटिक भी है, लेकिन और कुछ है सिम्बायोटिक, जैसे एक नाम सुना होगा, कौन सा, कि भैया लाइकेन, लाइकेन, लाइकेन सुना है ना, एल्गी और फंगस का जो सिम्बायोसिस है। ऐसा मेरा ऐसा तरीका है, मैं ऐसे बोलता हूँ कि भैया ये समझ लो, नेचर की पहली शादी है, वो क्या है, नेचर की पहली शादी है, जहाँ पे एल्गी जो है वो तो भैया क्या है, वो खाना बना रही है, क्यों, क्योंकि वो फोटोसिंथेटिक है, खाना बना रही है ना। और जो फंगस है, फंगस क्या कर रहे हैं, वहां पे रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करा रहा है, रहने की जगह दे रहा है, और फिर जो खाना बना रही है एल्गी, वो दोनों मिलके खा ले रहे हैं। तो ऐसा एक समझने का आसान सा तरीका रह जाता है, बस और कुछ नहीं है। तो ये तो समझ लो नेचर में पहली शादी हमारे पास क्या होगी, लाइकेन होगी, है ना। इंटरेस्टिंग है ना।
तो चलो, तो लाइकेन में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के साथ भी रहते हैं, ठीक है। तो सेप्रोफाइटिक मोड इनका मेन है, सेप्रोफाइटिक यानी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म पे ये फीड करते हैं। प्लांटी की बात करते हैं हम लोग। प्लांटी में सारे ऑटोट्रोप्स हैं, है कि नहीं। प्लांटी ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं कि नहीं करते। खाना खुद बनाते हैं ना प्लांट में, फोटोसिंथेसिस की वजह से बनाते हैं, बिल्कुल। चलो, 9th 10th में पढ़ के आए होगे ना, लाइफ प्रोसेस है ना। चलो, तो भैया एनिमेलिया की बात करें तो एनिमल तो ऑटोट्रोप्स होते नहीं है, वो कैसे होते हैं, हेटेरोट्रोप्स होते हैं, हेट्रोट्रोप्स होते हैं यानी। और मेनली हेटेरोट्रोप्स में भी इनके अंदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या रहता है, होलोजोइक। ज्यादा मतलब ये एक्सेप्शन तो आरजी के हैं, पर हम एवरेज वैल्यू लेके चलते हैं, होलोजोइक। चलो एग्जाम्पल तो यहाँ पे आ जाएंगे हमारे पास, बैक्टीरिया आ जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गी आ जाएगी, यहाँ पे स्पायरोगायरा एंड क्लेमाइडोमोनास। अब देखो स्पायरोगायरा क्या है, मल्टीसेल सॉरी यूनिसेलुलर, क्लेमाइडोमोनास, ये दोनों क्या है तो ये दोनों क्या, एल्गी है, तो क्या ये एल्गी, लेकिन इनको ऐड किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। राइजोपस अगेरिकस ये क्या है, फंगस हैं, हर्ब सब्स ट्रीज जितने भी आते हैं एनिमल, ये तो अपन को पता ही नहीं भैया, पता है कि नहीं पता, बिल्कुल सही पता है। तो यहाँ पे हमारा एक तरह से बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब जब इसमें बात करते हैं हम किसकी, यीस्ट की। मैंने अभी आपको बताया था कि यीस्ट क्या है, ये एक यूनिसेलुलर फंगस है। क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है। डालना कहाँ चाहिए इनको, हमें कहाँ पढ़ना चाहिए, मतलब किस किंगडम में होना चाहिए, फंजाई में होना चाहिए। लेकिन ये यूनिसेलुलर है और साथ में ये क्या है, यूकैरियोटिक भी है। और यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर है तो हम इसको कहाँ ऐड करेंगे भैया, कहाँ ऐड करेंगे, बिल्कुल सही, प्रोटिस्टा में ऐड करेंगे हम इनको, यीस्ट को। ऐसे ही मैंने अभी क्लेमाइडोमोनास उसका एग्जांपल भी दिया, क्लेमाइडोमोनास ये भी क्या है, यूनिसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर है तो कहाँ जाएगा भैया, प्रोटिस्टा में जाएगा, कुछ सोचने का ही नहीं है अपन को, ठीक है। तो अब तक बात सारी क्लियर है। एक बार दोबारा छोटा थोड़ा सा रिपीटिशन कर लेते हैं हम लोग, हमारा रिवाइज कर लेते हैं आज क्या क्या पढ़ा है हमने। एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है। कल से हम अगली क्लास जो भी होगी, अगला लेक्चर जो होगा उसमें हम पढ़ेंगे मोनेरा को डिटेल से पढ़ेंगे। अब हम इस चैप्टर में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंगस। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, इन तीन को हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। उसके बाद जो प्लांटी और एनिमलिया है उनके उनके अलग अलग चैप्टर अलग अलग है ना। प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम अलग अलग चैप्टर्स हैं आगे के। तो इसमें जो हम पढ़ेंगे वो मोनेरा और उसको पढ़ेंगे। तो हमने एक हल्की सी बात की सबसे पहले नॉर्मल बेसिस पे कि भाई पहली बार जो साइंटिस्ट मतलब पहली बार जो किया था क्लासिफिकेशन पहले करते थे एंसेंट टाइम पे, वो कैसे करते थे कि वो यूज के हिसाब से करते थे। उनको क्या रहता था कि भैया अपने पास ना अपन को साइंटिफिक अप्रोच लगानी नहीं है, उनके साथ वहां पे साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी, वहां पे सिर्फ यूज के हिसाब से ऑर्गेनिज्म को क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया कि फूड, शेल्टर, क्लोथिंग, रोटी कपड़ा मकान में बांट दिया सारे ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। उसके बाद एरिस्टोटल की बात करें, एरिस्टोटल आए, उन्होंने पहली बार क्लासिफिकेशन दिया, साइंटिफिक बेसिस पे दिया। साइंटिफिक बेसिस की बात करें तो इन्होंने प्लांट्स को 3 चीजों में बांट दिया, हर्ब्स, सर्ब्स और ट्री, और उनका एनिमल्स दो चीजों में बांट दिया। ऐसे एनिमल जिनमें आरबीसी प्रेजेंट और ऐसे एनिमल जिनमें आरबीसी एब्सेंट है। जिनमें आरबीसी प्रेजेंट थे उनको एनीमिया बोला, और जिनमें प्रेजेंट नहीं है उनको एनीमिया बोला। इनेमिया और एनीमिया, ई और ए का अंतर कर दिया। ए मतलब एब्सेंट, ए मतलब एब्सेंट की मैया भैया, भैया बोल रहा हूँ क्या बोल रहा हूँ, ए मतलब कि भैया हमारे पास जो आरबीसी वो क्या रहेंगी, एब्सेंट रहेगी। उसके बाद आए हमारे पास कौन, वही फेमस वाले कार्लोस लिनियस साहब। कार्लोस लिनियस की बात करें तो इन्होंने क्या किया, प्लांट को और एनिमल को 2 कैटेगरीज में बांट दिया, मतलब पूरे ऑर्गेनिज्म को 2 कैटेगरीज में बांट दिया, 2 किंगडम में बांट दिया। पहली बार इन्होंने किंगडम बांट लिया, 2 किंगडम में बांट दिया। वो क्या कहता, एक तो था प्लांट किंगडम और थे एनिमल किंगडम बनाया। एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम में इन्होंने ये पूरे डिवीजन बताए। इनमें हमने देखी कि इनमें क्या कमी रही, कि भैया कैसी कैसी कमी थी। ये सारी कमी हमने बात कर ली थी कि जो कुछ कंट्रोवर्शियल ऑर्गेनिज्म भी थे, उसके बाद प्रोकैरियोटिक को यूकैरियोटिक के साथ डाल दिया था। इसके बाद हमने देखा कि भैया एक 3 किंगडम क्लासिफिकेशन रहे, जहाँ पे प्रोटिस्टा नया ऑर्गेनिज्म, नया ग्रुप ऐड किया गया, नया किंगडम ऐड किया गया। उसके बाद 4 किंगडम क्लासिफिकेशन आया, उसमें मोनेरा नया ऐड किया गया। उसके बाद आर एच विटकर साहब आए, और इन आर एच विटकर साहब ने क्या किया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, जो कि आज तक भी हम बात करते हैं, जिसको पढ़ते हैं हम मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। अगर हम बात करते हैं तो वो कौन सा है हमारा पास, आर एच विटकर का 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। ये हैंड वाला सिस्टम मानते हैं कि भैया ये हाथ है ना, और यहाँ से 5 किंगडम आ गए हमारे पास, ठीक है। एक बेसिक है, एक एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्ट्री से 5 किंगडम
रिलीज हो गए, ठीक है। प्लांटी, एनिमिलिया, प्रोटिस्टा, मोनेरा एंड फंगस। मैंने ऑर्डर में नहीं बोले, उल्टे सीधे बोल दिया, पर आप ऑर्डर में याद रख सकते हो कि भैया सबसे सिंपलेस्ट मोनेरा, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, देन प्लांटी और देन एनिमल, ठीक है। आई होप चीजें क्लियर होंगी, चीजें समझ में आई होंगी, है ना। और डिटेल में जब हम मोनेरा एक एक किंगडम को पढ़ेंगे तो और मजा आएगा थोड़ा सा। हाँ, टॉपिक ऐसा है, बट कोई बात नहीं, मजा आएगा, पढ़ेंगे, है ना। चलो स्टार्ट। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, आगे की नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।